असंभव की चिंता ही विक्षिप्तता बन जाती है। आकृति को सदा बचाना तो दूर, क्षण भर भी बचाना मुश्किल है। एक आकृति का जगत है, रूप का, ध्वनि का, किरण का, तरंगों का। वो कंपित है पूरे समय, सब बदला जा रहा है। अभी हम यहाँ ऐसे लोग बैठे, हम सब बदले जा रहे हैं, सब कंपित है, सब तरंगायित, सब वेदरिंग, सब बदल रहा है। इस बदलाहट के जगत को जो भी सोचता हो बचाने की आकांक्षा, वो असंभव आकांक्षा कर रहा है। असंभव आकांक्षाओं के किनारे टकरा के ही मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू जो कह रहा है कि ये मर जाएंगे, तो मैं तुझे कहता हूं ये पहले भी थे, ये बाद में भी होंगे। तू इनके मरने की चिंता छोड़ दे। क्यों? तो मुझे सुकरात की घटना याद आती। सुकरात जब मर रहा था तो उसके एक मित्र ने, क्रेटो ने पूछा कि आप मर जाएंगे, लेकिन आप चिंतित और परेशान नहीं दिखाई पड़ते। तो सुकरात ने कहा कि मैं इसलिए चिंतित और परेशान नहीं हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कि यदि मर ही जाऊंगा तब तो चिंता का कोई कारण ही नहीं, क्योंकि बचूंगा ही नहीं तो चिंता कौन करेगा, दुखी कौन होगा, पीड़ित कौन होगा, कौन जानेगा कि मैं मर गया। अगर मैं मर ही जाऊंगा तो जानने को भी कोई नहीं बचेगा कि मैं मर गया, जानने को भी कोई नहीं बचेगा कि मैं कभी था, जानने को कोई नहीं बचेगा कि सुकरात जैसा कुछ था। इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं। और अगर नहीं मरा, मरकर भी, तब तो चिंता का कोई कारण ही नहीं। और दो ही संभावनाएं हैं, सुकरात ने कहा, या तो मैं मर ही जाऊंगा और या फिर नहीं ही मरूंगा, और तीसरी कोई भी संभावना नहीं। इसलिए मैं निश्चिंत हूं। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो मरने वाला है वो तेरे बचाने से नहीं बचेगा, और जो नहीं मरने वाला है वो तेरे मारने से नहीं मर सकता है। इसलिए तू व्यर्थ की चिंता में पड़ गया। इस व्यर्थ की चिंता को छोड़। ये शायद रूप और अरूप के बीच जो जगत का फैलाव है, अगर हम रूप की तरफ से पकड़े तब भी चिंता व्यर्थ है, क्योंकि जो मिट ही रहा है, मिट ही रहा है, मिट ही रहा है, मिट ही जाएगा। पानी पर खींची गई लकीर है, खिंच भी नहीं पाती और मिटनी शुरू हो जाती है, हाथ उठ भी नहीं पाता और मिट गई होगी। अगर हम अरूप से सोचें तो जो नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, वो कभी मिटा नहीं है। लेकिन अरूप से हमारा कोई परिचय नहीं है, अर्जुन का भी कोई परिचय नहीं है। ये भी समझ लेना जरूरी है कि अर्जुन की चिंता एक और दूसरी सूचना भी देती है। अर्जुन कहता है ये सब मर जाएंगे, इसका मतलब है कि अर्जुन अपने को भी रूप ही समझता है, अन्यथा ऐसा नहीं करेगा। हम दूसरों के संबंध में जो कहते हैं वो हमारे संबंध में ही कहा गया होता है। जब मैं किसी को मरते देखकर सोचता हूं कि मर गया, खो गया, मिट गया, तब मुझे जानना चाहिए कि मुझे अपने भीतर भी उसका पता नहीं है, जो नहीं मिटता है, नहीं मरता है, नहीं खोता है। अर्जुन जब चिंता जाहिर कर रहा है कि ये मर जाएंगे, तो वो अपनी मृत्यु की ही चिंता जाहिर कर रहा है। वो ये जानता नहीं कि उसके भीतर भी कुछ है जो नहीं मरता है। और जब कृष्ण कह रहे हैं कि ये नहीं मरेंगे, तब कृष्ण अपने संबंध में ही कह रहे हैं, क्योंकि वे उसे जानते हैं जो नहीं मरता है। हमारा बाहर का ज्ञान हमारे भीतर के ज्ञान का ही विस्तार है। हमारे जगत का ज्ञान हमारे स्वयं के ज्ञान का ही विस्तार है, एक्सटेंशन है। जो हम अपने संबंध में जानते हैं उसे ही फैला के हम समस्त के संबंध में जान लेते हैं, और जो हम अपने संबंध में नहीं जानते उसे हम किसी और के संबंध में कभी नहीं जान सकते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान गहरे अज्ञान पर खड़ा होता है, और अज्ञान पर खड़े ज्ञान का कोई भी भरोसा नहीं। अब वो अर्जुन बड़े ज्ञान की बातें करता हुआ मालूम पड़ता है, वो बड़े धर्म की बातें करता हुआ मालूम पड़ता है, लेकिन उसे इतना भी पता नहीं है कि अरूप भी है कोई, निराकार भी है कोई,
अस्तित्व के आधार में कुछ है जो अमृत है, इसका उसे कोई भी पता नहीं है। और जिसे अमृत का पता नहीं है, उसके लिए जीवन में अभी ज्ञान की कोई भी किरण नहीं फूटी। जिसे मृत्यु का पता है, वो घने अंधकार और अज्ञान में खड़ा है। कसौटी यही है, अगर ज्ञात है आपको सिर्फ मृत्यु, तो अज्ञान आधार है, और अगर ज्ञात है आपको अमृत नहीं जो मरता, तो ज्ञान आधार है। अगर मृत्यु का भय है मन में, चाहे दूसरे की चाहे अपनी, इससे कोई भेद नहीं पड़ता। अगर मृत्यु का भय है मन में, तो गवाही है वो भय इस बात की कि आपको अमृत का कोई भी पता नहीं है, और अमृत ही है। और मृत्यु केवल ऊपर बनी हुई लहरों का नाम है। सागर ही है, लेकिन सागर दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई लहरें पड़ती। आप कभी सागर के किनारे गए हैं तो सागर देखा है, कहेंगे जरूर देखा है, लेकिन सिर्फ लहरें ही देखी होंगी, सागर नहीं देखा होगा। लहरें सागर नहीं है, लहरें सागर में है जरूर, लेकिन सागर लहरें नहीं है, क्योंकि सागर बिना लहरों के भी हो सकता है, लेकिन लहरें बिना सागर के नहीं हो सकती। पर दिखाई लहरें पड़ती हैं, उन्हीं का जाल फैला है ऊपर, आंखें उन्हीं को पकड़ती हैं, कान उन्हीं को सुनते हैं। और मजा यह है कि जिस लहर को आप देख रहे हैं, लहर का मतलब ही यह है कि आप उसे कभी न देख पाएंगे, क्योंकि लहर देख रहे हैं तभी बदली जा रही है, देख भी नहीं पाए कि बदल गई है। लहर का मतलब ही है जो हो रही है नहीं हो रही, जिसका होना और न होना एक साथ चल रहा है, जो उठ रही है और गिर रही है, जो है और नहीं है, जो एक साथ डोल रही है। इस लहर को ही हम देखते हैं। जिसने लहरों को ही सागर समझा, वो चिंतित हो सकता है कि क्या होगा, लहरें मिट रही हैं, क्या होगा। लेकिन जो सागर को जानता है वो कहेगा लहरों को बनने दो, मिटने दो। लहरों में जो पानी है, जो सागर है, वो पहले भी था जब लहर नहीं थी, और बाद में भी होगा जब लहर नहीं होगी। जीसस से एक मित्र ने पूछा है उनके कि अब्राहिम एक बहुत पुराना प्रोफेट हुआ है जेरूसलम में, तो अब्राहिम बहुत पहले हुआ, आप अब्राहिम के संबंध में क्या जानते हैं? तो जीसस ने कहा जब अब्राहम हुआ उसके पहले भी मैं था। बिफोर अब्राहम आई वाज, मैं अब्राहिम के पहले भी था। निश्चित ही उस आदमी को शक हुआ होगा, 30 साल से ज्यादा उम्र नहीं थी जीसस की, अब्राहिम को मरे हजारों साल हो गए, और यह आदमी कहता अब्राहिम के पहले भी मैं था, जब अब्राहम नहीं हुआ तब भी मैं था। असल में जीसस सागर की बात कर रहे हैं, उस लहर की बात नहीं कर रहे जो मरियम से उठी। वो जो जीसस नाम की लहर है उसकी बात नहीं कर रहे, वो उस सागर की बात कर रहे हैं जो लहरों के पहले है और लहरों के बाद। और जब कृष्ण कहते हैं कि पहले भी हम थे, तू भी था, मैं भी था, ये जो लोग सामने युद्ध के स्थल पर आकर खड़े हैं ये भी थे, बाद में भी हम होंगे, तो वे सागर की बात कर रहे हैं और अर्जुन लहर की बात कर रहा है। और अक्सर सागर और लहर की बात करने वाले लोगों में संवाद बड़ा मुश्किल, कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल, क्योंकि कोई पूरब की बात कर रहा है, कोई पश्चिम की बात कर रहा है। इसलिए गीता इतनी लंबी चलेगी, क्योंकि अर्जुन बार बार लहरों की बातें उठाएगा और कृष्ण बार बार सागर की बात करेंगे, और उनके बीच कहीं भी कटाव नहीं होता, कहीं वे एक दूसरे को काटते नहीं, काटने तो बात हल हो जाए। इसलिए लंबी चलेगी बात, वो फिर दौड़ के लहरों पर लौट आएगा, उसे लहरें ही दिखाई पड़ती हैं, और जिसे लहरें दिखाई पड़ती हैं उसका भी कसूर क्या है? लहरें ही ऊपर होती हैं। असल में जो देखने पर ही निर्भर है उसे लहरें ही दिखाई पड़ेंगी। अगर सागर को देखना हो तो खुली आंख से देखना जरा मुश्किल है, आंख बंद करके देखना पड़ता। अगर सागर को देखना हो तो सच तो यह है कि आंख से देखना ही नहीं पड़ता, सागर में डुबकी लगानी पड़ती, और डुबकी लगाते वक्त आंख बंद कर लेनी पड़ती। लहरों से नीचे उतरना पड़ता सागर में। लेकिन जो अभी अपने ही चित्त की लहरों से नीचे न उतरा हो, वो दूसरे के ऊपर उठी लहरों के नीचे नहीं जा सकता है। अर्जुन की सारी पीड़ा आत्म अज्ञान है। आचार्य श्री, ये भी लहर का ही सवाल है।
कृष्ण जब अर्जुन से ये कह रहे हैं कि मैं तो और ये जनाधिक पहले भी थे और बाद में भी होंगे, इससे ये निष्कर्ष निकलता है, अभी आपने बताया कि आत्मा की फॉर्मलेस कंटेंट का ही शरीर के फॉर्म के बजाय महत्व है, लेकिन कहीं ये संभावना भी नहीं हो सकती है कि फॉर्म के बजाय कंटेंट की सम्यक अभिव्यक्ति नहीं हो सकती? घटादी आकृति के बगैर मृतिका का क्या प्रयोजन? अभिव्यक्ति और अस्तित्व में फर्क है, एग्जिस्टेंस और एक्सप्रेशन में फर्क है। जो अभिव्यक्त नहीं है वो भी हो सकता है। एक बीज छिपा है वृक्ष, उसमें अभिव्यक्त नहीं लेकिन है इस अर्थों में कि हो सकता है इस अर्थों में कि छिपा है इस अर्थों में कि पोटेंशियल है। अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक लेबोरेटरी में डीलाबार प्रयोगशाला में एक बहुत अनूठा प्रयोग चल रहा है, वैज्ञानिक प्रयोग है। और वो प्रयोग मैं समझता हूं इस समय चलने वाले प्रयोगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वो प्रयोग ये है कि बहुत संवेदनशील कैमरे बीज में छिपे हुए उस वृक्ष का भी चित्र ले सकते हैं जो 20 साल बाद पूरा का पूरा प्रकट होगा। तो बहुत हैरानी वाली बात है। एक कली का चित्र लेते वक्त भूल से यह घटना घट गई, और विज्ञान की बहुत सी खोजें भूल से होती हैं, क्योंकि वैज्ञानिक बहुत ट्रेडिशनल माइंड के होते हैं, वैज्ञानिक बहुत कंफर्मिस्ट होते हैं। वैज्ञानिक आमतौर से क्रांतिकारी नहीं होता है। क्रांतिकारी कभी कभी वैज्ञानिक हो जाते हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन वैज्ञानिक आमतौर से क्रांतिकारी नहीं होता है। वैज्ञानिक तो जितने विज्ञान जानता है उसको जोर से पकड़ता है और किसी भी नई चीज को प्रवेश नहीं करने देता। पिछले पूरे विज्ञान का इतिहास ये बताता है कि हर विज्ञान की नई खोज में बाकी वैज्ञानिकों ने जितनी बाधा डाली उतनी और किसी ने भी नहीं डाली। तो अक्सर नई घटना भूल से घटती है, वैज्ञानिक उसको कर नहीं रहा होता, एक्सीडेंटल होती है। दिलावार प्रयोगशाला में बहुत संवेदनशील कैमरों के साथ फूलों पर कुछ अध्ययन किया जा रहा है और एक कली का फोटो लिया गया, लेकिन कली का फोटो तो नहीं आया, फोटो फूल का आया। कैमरे के सामने कली थी और कैमरे के भीतर फूल आया। तब तो पहले तो यही ख्याल हुआ कि जरूर कुछ कैमरे की फिल्म में कुछ भूल हो गई, कोई एक्सपोजर पहले हो गया, कुछ न कुछ गलती हो गई है। लेकिन फिर भी फूल के खिलने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, और जब फूल खिला तो बड़ी कठिनाई हो गई। गलती कैमरे की फिल्म में नहीं हुई थी, गलती वैज्ञानिकों की समझ में थी। जब फूल खिला तो ठीक वो वैसा था जैसा कि चित्र बना था। तब फिर इस पर काम आगे जारी हुआ और ऐसा समझा गया कि जो कल होने वाला है वो भी किसी सूक्ष्म तरंगों के जगत में इस समय भी हो रहा है, तभी कल हो पाएगा। एक बच्चा पैदा होता है मां से, 9 महीने अंदर गर्भ में छिपा होता रहता है, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। 9 महीने बाद पैदा होता है। ये 9 महीने बाद अचानक नहीं आ जाता, 9 महीने की इसने भीतर यात्रा की। एक कली जब फूल बनती है तो फूल बनने के पहले उसके आसपास की विद्युत तरंगें यात्रा करती हैं फूल बनने की, गर्भ में वो चित्र लिया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आज नहीं कल हम एक बच्चे के चित्र से उसके बुढ़ापे का चित्र क्या ले सकेंगे? मैं मानता हूं ले सकेंगे। इस अर्थ में ज्योतिष बहुत वैज्ञानिक आधार लेगा। अब तक ज्योतिष वैज्ञानिक नहीं बन सका है, इस अर्थ में वैज्ञानिक बनेगा। जो कल होने वाला है वो आज भी किसी तल पर हो रहा है, हमें चाहे दिखाई पड़े चाहे न दिखाई पड़े। कठिनाई कुछ ऐसी है कि मैं एक वृक्ष के नीचे बैठा हूं, आप वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। आप कहते हैं एक बैलगाड़ी रास्ते पर मुझे दिखाई पड़ रही, मैं कहता हूं मुझे दिखाई नहीं पड़ रही।
मैं कहता हूं कोई बैलगाड़ी नहीं है, रास्ता खाली है। जहां तक रास्ता मुझे दिखाई पड़ता है, रास्ता खाली। मेरे लिए बैलगाड़ी भविष्य में है, फ्यूचर में। झाड़ पर आप बैठे हैं, आपके लिए प्रेजेंट में है, वर्तमान में। आप कहते हैं कि नहीं बैलगाड़ी है, मैं कहता हूं होगी, है तो नहीं, भविष्य में होगी। लेकिन आप कहते हैं वर्तमान में है, मुझे दिखाई पड़ रही। फिर बैलगाड़ी मुझे भी दिखाई पड़ने लगती है, भविष्य से मेरे लिए भी वर्तमान में आ जाती, फिर रास्ते पे चली जाती, थोड़ी देर में मुझे दिखाई पड़नी बंद हो जाती, अतीत में चली जाती, पास्ट। लेकिन झाड़ पर आप कहते हैं कि नहीं मुझे अभी भी दिखाई पड़ रही, मेरे लिए अभी भी वर्तमान में। मेरे लिए बैलगाड़ी भविष्य में थी, वर्तमान में हुई, अतीत में हो गई। आपके लिए एक ही प्रेजेंट में चल रही, वर्तमान में चल रही। आप जरा मुझसे ऊंचाई पे बैठे और कोई खास फर्क नहीं। जहां से कृष्ण देख रहे हैं वो जो ऊंचाई से देखना है, फ्रॉम द पीक। जहां से वो कह रहे हैं कि नहीं कल भी थे, परसों भी थे, पहले भी थे, अभी भी हैं, कल भी होंगे, परसों भी होंगे। असल में कृष्ण जहां से देख रहे हैं वहां एवर प्रेजेंट है, वहां सब वर्तमान। अर्जुन जहां से देख रहा है वहां से वो कहता क्या पता जन्म के पहले थे या नहीं थे, मुझे पता नहीं। बस उसकी यात्रा जन्म तक जाती, जन्म तक भी नहीं जाती। अगर आप ठीक से देखेंगे तो 4 वर्ष से पहले की स्मृति आपको नहीं होती। 4 वर्ष से पहले की बात अनुमान है, इन्फरेंस। लोग कहते हैं कि आप थे। 4 वर्ष तक आपकी स्मृति जाती है। कोई बहुत बुद्धिमान हुआ 3 वर्ष तक चली जाएगी, कोई और बहुत ही प्रतिभाशाली हुआ 2 वर्ष तक चली जाएगी। लेकिन 2 वर्ष तक भी जाए तो 2 वर्ष तक आप थे। आप कहते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। स्मृति ही आधार है, तो 2 वर्ष के पहले आप नहीं थे। लेकिन अचानक कैसे हो जाएंगे अगर 2 वर्ष ना रहे हो? लेकिन अगर याद आ जाए जन्म तक, दूसरे याद दिला देते हैं, पर मां के पेट में भी आप थे, उसकी कोई स्मृति नहीं है। लेकिन गहरी हिप्नोसिस में उसकी स्मृति भी आ जाती। गहरे सम्मोहन में व्यक्ति को बेहोश किया जाए तो वो बता देता है कि वो 3 महीने का जब मां के पेट में था तो मां गिर पड़ी थी। बच्चे को भी चोट लगती जब मां गिरती है। गर्भ की भी स्मृति आ जाती है, गर्भ के पार की भी स्मृति आ सकती है, पिछले जन्म की भी स्मृति आ सकती है। लेकिन वो हमारे लिए पास्ट होगा, उसकी स्मृति जगानी पड़ेगी, अतीत होगा। कृष्ण के लिए सब शाश्वत वर्तमान है, द इटर्नल नाउ, अब ही है सब। वो जिस जगह से खड़े होकर देख रहे हैं वो कहते हैं कि नहीं अर्जुन, पहले भी सब थे, बाद में भी सब होंगे, मैं भी था, तुम भी थे। यहां भी डर है कि भूल हो जाएगी, यहां भी डर यह है कि अर्जुन समझेगा कि मैं अर्जुन नाम का व्यक्ति पहले भी था। कृष्ण ये नहीं कह रहे, अर्जुन नाम का व्यक्ति कभी नहीं था पहले, हो नहीं सकता। अर्जुन नाम का व्यक्ति तो सिर्फ एक वस्त्र है, उस वस्त्र के पीछे जो छिपी है चेतना निराकार वो थी। और अर्जुन नाम का व्यक्ति आगे भी नहीं होगा, वो तो वस्त्र है, वो तो मौत के साथ खो जाएगा। हाँ, जिस पर टंगा है वस्त्र वो आगे भी होगा। कृष्ण जो कह रहे हैं अगर अर्जुन बहुत भी समझेगा तो भी भूल होने वाली है। वो भूल ये होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा यही समझेगा तो मैं अर्जुन, तुम कृष्ण, हम पहले भी थे। ये जो लोग खड़े हैं ये पहले भी थे। वो फिर भी वही पूछेगा, ये आकृतियां पहले भी यही थी? आकृतियां कभी ये न थी, लेकिन आकृति अभिव्यक्ति है, अनाकृति निराकार अस्तित्व अभिव्यक्ति नहीं है। लेकिन अस्तित्व अभिव्यक्ति भी हो सकता, अनमैनिफेस्ट भी हो सकता है। जो प्रकट है वही नहीं है, जो अप्रगट है वो भी यही है। प्रकट हमें है ही क्या, बहुत थोड़ा सा हमें प्रकट। अगर हम वैज्ञानिक से पूछे तो आज वैज्ञानिक कहने लगा कि हमारे सामने प्रकट बहुत थोड़ा सा है। यहां हम बैठे, आज से 200 साल पहले रेडियो तो नहीं था, आज रेडियो है। यहां हम रेडियो रखे हैं और उसे लगाते हैं और लंदन की आवाज सुनाई पड़नी शुरू हो जाए। जब आप रेडियो पर बटन घुमाते हैं
तब लंदन से आवाज शुरू हो जाती है? नहीं, लंदन की आवाज तो गुजर ही रही थी पूरे वहां। सिर्फ आपके पास रेडियो नहीं था जो पकड़े। जब नहीं सुन रहे थे तब भी गुजर रही थी। मैनिफेस्ट नहीं थी, प्रकट नहीं थी, अब प्रकट गुजर रही थी। कान उसे नहीं पकड़ पाते थे, बस इतना ही। और भी हजारों आवाजें गुजर रही हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे जो आवाज का एक रेंज है, इतनी तरंगों तक हम सुनते हैं, इतनी तरंगों के नीचे भी नहीं सुनते, इसके ऊपर भी नहीं सुनते। हमारी सुनने की क्षमता की एक सीमा है, उसके पार बहुत कुछ गुजर रहा है जो हमें सुनाई नहीं पड़ता, वो है। उसके नीचे भी बहुत कुछ गुजर रहा है जो हमें सुनाई नहीं पड़ता, वो भी है। जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, वो भी है। अस्तित्व उतना ही प्रकट होता है जितनी हमारे पास इंद्रियां हैं। समझ लें, एक अंधा आदमी में उसके लिए प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अंधे आदमी के लिए प्रकाश प्रकट होने में असमर्थ, क्योंकि अंधे आदमी के पास कोई माध्यम नहीं। जरा सोचें कि कहीं किसी न किसी ग्रह उपग्रह पर जरूर ऐसे प्राणी होंगे जिनके पास 5 से ज्यादा इंद्रियां होंगी। तब हमको पहली दफा पता चलेगा कि और भी चीजें हैं जगत में जिनका हमें कोई भी पता नहीं, क्योंकि 5 इंद्रियां कोई सीमा नहीं आ गई। वैज्ञानिक कहते हैं कि कम से कम 50,000 प्लेनेट्स पर जीवन है, कम से कम 50,000 प्लेनेट्स पर। कोई 4 अरब ग्रहों उपग्रहों का पता है, उनमें कम से कम 50,000 पर जीवन के होने की संभावना है। इन पर अलग अलग तरह का जीवन विकसित हुआ होगा, कहीं 7 इंद्रियों वाले, कहीं 15 इंद्रियों वाले, कहीं 20 इंद्रियों वाले व्यक्ति होंगे। तो वे चीजें जान रहे होंगे जिनका हम सपना भी नहीं देख सकते, क्योंकि सपना भी हम वही देख सकते हैं जो हम जानते हैं। सपने में भी हम वो नहीं देख सकते जो हम जानते नहीं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे कालिदास और हमारे भवभूति और हमारे रविन्द्रनाथ कविता भी नहीं लिख सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी जो हमारी इंद्रियों के बाहर है। लेकिन वो है, क्योंकि हमें नहीं दिखाई पड़ता इसलिए नहीं है, ऐसा कहने का कोई भी कारण नहीं। और फिर अभिव्यक्ति बहुत ऊपरी घटना है, अस्तित्व बहुत भीतरी घटना है। अस्तित्व घटना नहीं है कहना चाहिए, अस्तित्व होना है, बीइंग है, और अभिव्यक्ति हैपनिंग है, घटना है। मैं यहां बैठा हूं, मैं एक गीत गाऊं। जब तक मैंने गीत नहीं गाया था तब तक गीत मेरे भीतर कहां था? कहीं था। कोई फिजियोलॉजिस्ट मेरे शरीर को काट पीट के गीत पकड़ पाता है? कोई वैज्ञानिक, कोई मनोवैज्ञानिक, कोई मस्तिष्क का सर्जन मेरे मस्तिष्क को काट के गीत की कड़ी पकड़ पाता? कहीं भी खोजने से मेरे भीतर गीत नहीं मिलता। लेकिन जो गीत मैं गा रहा हूं, अगर वो मेरे भीतर नहीं था तो उसके आने का उपाय क्या है? वो अनमैनिफेस्ट था, वो कहीं बीज था, वो कहीं छिपा था, वो कहीं सूक्ष्मतम तरंगों में था, वो कहीं अस्तित्व तो था, अभिव्यक्त नहीं था। फिर वो प्रकट हुआ है, फिर वो प्रकट हुआ है। प्रकट होने से वो हो गया ऐसा नहीं, प्रकट होने के पहले भी था। और ऐसा भी नहीं कि वो पूरा प्रकट हो गया हो, क्योंकि प्रकट होने में मेरी सीमाएं भी बाधा डालती हैं। रविन्द्रनाथ मरते दम तक कहते रहे कि जो मैं गाना चाहता था वो गा नहीं पाया हूं। लेकिन जिसको तुम गा ही नहीं पाए, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम उसे गाना चाहते थे? जरूर कहीं भीतर कुछ एहसास हो रहा है, कहीं कोई फीलिंग कि कुछ गाना था। जैसा कई बार आपको लगता है कि किसी का नाम जबान पर रखा है और याद नहीं आता। अब बड़े पागलपन की बात कहते हैं आप कि जबान पर रखा है और याद नहीं आता। अगर जबान पर रखा है तो अब और याद आने की जरूरत क्या है? निकालिए जबान से। लेकिन आप कहते नहीं, रखा तो जबान पर, लेकिन याद नहीं आता। क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब हुआ कि कहीं कोई एक फर्क का एहसास है कि मालूम है, लेकिन फिर भी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा, फिर भी अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा, मन पकड़ नहीं पा रहा, कहीं एहसास। और अगर आप मर जाएं या आपको काट डाला जाए और हम आपकी सब भीतर खोजबीन करें कि जो बिल्कुल जबान पर रखा था वो कहाँ है, तो जबान मिल जाएगी। जबान पर रखा हुआ कुछ भी नहीं मिलेगा। मस्तिष्क मिल जाएगा, तंतु मिल जाएंगे, हजारों सेल की व्यवस्था मिल जाएगी, काट पीट हो जाएगी, वो कहीं मिलेगा नहीं। कहीं अनभिव्यक्त, अनमैनिफेस्ट, कहीं छिपा,
कहीं अंतराल में अस्तित्व में दवा वो खोज है। जो कृष्ण कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो प्रकट हुआ है वही तू नहीं है, वो जो अप्रगट रह गया है वही तू है। और जो प्रकट है वो बहुत बड़ा है, और जो प्रकट हुआ है वो एक छोर भर है। अर्जुन, ऐसे छोर बहुत बार प्रकट हुए, ऐसे छोर बहुत बार प्रकट होते रहेंगे, खोते रहेंगे, लेकिन वो जो अप्रगट है वो अनंत, वो जो अप्रगट है अनादि, वो जो अप्रगट है असीम, वो कभी चुकता नहीं। सारी अभिव्यक्तियों के बाद भी वो अनचुका पीछे शेष रह जाता है। निश्चित ही अभिव्यक्त न होगा तो हम इंद्रियों से उसे न पहचान पाएंगे, हम इंद्रियों से उसे न पहचान पाएंगे, क्योंकि इंद्रियां सिर्फ अभिव्यक्ति को पकड़ती हैं। लेकिन हम इंद्रियां ही नहीं हैं, और अगर हम इंद्रियों के भीतर उतरने की कला सीख जाएं तो जो अभिव्यक्त नहीं है वो भी पकड़ा जाता है, वो भी पहचाना जाता है, वो भी देखा जाता है, वो भी सुना जाता है, वो भी हृदय के किसी गहन तल पर स्पर्शित होता है। अभिव्यक्ति अस्तित्व की अनिवार्यता नहीं है, अभिव्यक्ति अस्तित्व का खेल है। आकृति अस्तित्व की अनिवार्यता नहीं, आकृति अस्तित्व का खेल है। इसलिए कृष्ण जगत को, जीवन को एक लीला से ज्यादा नहीं कहते। और लीला का मतलब है मंच पर कोई आया है, राम बनकर आया है, बस वो एक आकृति है। कोई रावण बनकर आया है, वो एक आकृति है। वे धनुष बाण लेकर लड़ने खड़े हुए हैं, वो एक आकृति है। पर्दे के पीछे अभी थोड़ी देर बाद देख गपशप करेंगे, सीता को भूल जाएंगे, झगड़ा बंद हो जाएगा, चाय पिएंगे ग्रीन रूम में बैठकर। वो जो कृष्ण कह रहे हैं वो ग्रीन रूम की बात कह रहे हैं, और अर्जुन जो बात कह रहा है वो मंच की बात कह रहा है। पर जो मंच पर प्रकट हुआ है वो सिर्फ रूप है, वो सिर्फ अभिनय है, वो एक आकृति है। और आकृति के बिना अस्तित्व हो सकता है, लेकिन अस्तित्व के बिना आकृति नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा, लहर नहीं हो सकती सागर के बिना, सागर बिना लहर के हो सकता है। जब राम और रावण पर्दे के पीछे जाके गपशप करके चाय पीने लगेंगे, तब राम और रावण की जो आकृतियां बनी थी वे कहां हैं? वे नहीं, वे लहरें थी, वे सिर्फ आकार थे। जो पीछे प्राण न हो तो नहीं हो जाते। रूप बदलता है, फॉर्म बदलता है, आकृतियां बदलती हैं, अभिनय बदलता है। अभिनेता नहीं, वो जो पीछे खड़ा है वो नहीं। कृष्ण उसकी ही बात कर रहे हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। शरीर में स्थित आत्मा के इस देह में जैसे बाल्य, यौवन और जीर्ण शरीर प्राप्त होते हैं, वैसे ही इस स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद दूसरा शरीर भी मिलता है। अतः विद्वान आत्मा के नित्यत्व में संशय नहीं करते। कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे इस एक शरीर में भी सब बदलाहट है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, जन्म है, मृत्यु है, जैसे इस एक शरीर में भी कुछ स्थिर नहीं है, जैसे इस एक शरीर में भी सब अस्थिर, सब बदला जा रहा है। बच्चे जवान हुए जा रहे हैं, जवान बूढ़े हुए जा रहे हैं, बूढ़े मृत्यु में उतरे जा रहे हैं। एक बड़े मजे की बात है, भाषा में पता नहीं चलता, क्योंकि शब्दों में गति नहीं होती। शब्द तो ठहरे हुए स्थिर होते, स्टैटिक होते। क्योंकि भाषा में शब्द ठहरे हुए होते हैं, जीवन के साथ भाषा बड़ा अनाचार करती है। जीवन में कुछ भी ठहरा हुआ नहीं होता। न ठहरे हुए जीवन पर जब हम ठहरे हुए शब्दों को जड़ देते हैं तो बड़ी गलती हो जाती है। हम बोलते हैं ये बच्चा है,
गलत बात बोलते हैं। बच्चा है की स्थिति में कभी नहीं होता, बच्चा पूरे वक्त होने की स्थिति में होता, हो रहा है। कहना चाहिए बच्चा हो रहा है। हम कहते हैं बूढ़ा है, गलत बात कहते हैं। है की स्थिति में कोई बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा हो रहा है। प्रत्येक चीज हो रही है की स्थिति में कोई भी चीज नहीं, इस की हालत में कोई भी चीज नहीं, प्रत्येक चीज बिकमिंग में। हम कहते हैं नदी है, कैसी गलत बात कहते हैं। नदी और है हो सकती, नदी का मतलब ही है कि जो बह रही है, हो रही है। सब शब्द स्थिर है और जीवन में कहीं भी कुछ स्थिर नहीं है, इसलिए जीवन के साथ बड़ी भूल हो जाती है। और इन शब्दों को दिन रात बोलते बोलते हम भूल जाते हैं। जब हम किसी आदमी को जवान कहते हैं तो जवान का मतलब क्या होता है जीवन में, भाषा कोश में नहीं, शब्दकोश में नहीं। शब्दकोश में तो जवान का मतलब जवान होता है। जिंदगी में क्या होता है? जिंदगी में जवान का मतलब सिर्फ बूढ़े होने की तैयारी होता है और कुछ नहीं होता। शब्दकोश में नहीं कहीं लिखा है ऐसा। शब्दकोश में बूढ़े का मतलब बूढ़ा होता है, जिंदगी में बूढ़े का मतलब मरने की तैयारी होता है। और तैयारी भी ऐसी नहीं कि जो हो गई हो रही, होती ही जा रही। कृष्ण कह रहे हैं इस जीवन में भी अर्जुन चीजें ठहरी हुई नहीं है। इस जीवन में भी जिन आकृतियों को तू देख रहा है, कल वो बच्चा थी, जवान हुई, बूढ़ी हो गई। बड़े मजे की बात है, अगर मां के पेट में जब पहली दफा बीजारोपण होता है, उस सेल, उस कोष्ठ का चित्र ले लिया जाए और आपको बताया जाए कि आप यही थे 50 साल पहले, तो आप मानने को राजी नहीं होंगे कि क्या मजाक करते हैं, मैं और ये एक छोटा सा सेल जो नंगी आंख से दिखाई भी नहीं पड़ता, जिसको दूरबीन से देखना पड़ता है, जिसमें न कोई आंख, न कोई कान, न कोई हड्डी है, जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसका पता नहीं कि वो स्त्री होगी कि पुरुष होगा, जिसका पता नहीं। ये छोटा सा बिंदु, ये काला डब्बा, ये मैं मजाक कर रहे हैं, ये मैं कैसे हो सकता हूँ, लेकिन ये आपकी पहली तस्वीर, इसे अपने एल्बम में लगा के रखना चाहिए। और अगर ये आप नहीं है तो जो तस्वीर आपकी आज है वो भी आप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कल वो भी बदल जाएगी। अगर हम एक आदमी की पहले दिन पैदा हुआ तब की तस्वीर और जिस दिन मरता है उस दिन की तस्वीर को आसपास रखें, क्या इन दोनों के बीच कोई भी तालमेल दिखाई पड़ेगा? कोई भी संबंध हम जोड़ पाएंगे? क्या हम कभी कल्पना भी कर पाएंगे कि ये यही बच्चा है जो पैदा हुआ था, वही ये बूढ़ा मर रहा है? नहीं कोई संगति दिखाई पड़ेगी, बड़ी असंगत बात दिखाई पड़ेगी कि कहाँ ये उसका कोई संबंध दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन इतने असंगत प्रवाह को भी हम कभी चिंता, कभी विचार नहीं करते। कृष्ण वही विचार उठाना चाह रहे हैं अर्जुन ने। वो ये कह रहे हैं कि जिन आकृतियों को तू कह रहा है ये मिट जाएंगी, इसका मुझे डर। ये आकृतियां मिट ही रही है, ये 24 घंटे मिटती ही रही है, ये सदा मिटने के क्रम में ही लगी है। आदमी पूरी जिंदगी सिवाय मरने के और कुछ करता ही नहीं है, इसकी सारी जिंदगी मरने का ही एक लंबा क्रम है। जन्म में जो शुरू होता है मृत्यु में वो पूरा होता है। जन्म की प्रक्रिया एक कदम है, मृत्यु की प्रक्रिया दूसरा कदम है। और ऐसा भी नहीं है कि अचानक मौत एक दिन आ जाती है। मौत जन्म के दिन से रोज रोज आती ही रहती है, तभी तो पहुंच पाती है। उसको 70 साल लग जाते आप तक आने में, या ऐसा समझिए कि आपको 70 साल लग जाते उस तक पहुंचने में, लेकिन यात्रा पहले दिन ही शुरू हो जाती। ये सब बदल रहा है, लेकिन फिर भी ये ख्याल नहीं आता कि इतनी बदलाहट के बीच मुझे ये ख्याल क्यों बना रहता है कि मैं वही हूं जो बच्चे में था, मैं वही हूं जो जवान में था, मैं वही हूं जो बूढ़े में है। ये आइडेंटिटी, ये तादात्म्य, इतनी बदलाहट के बीच ये सातत्य, ये स्मृति, ये रिमेम्बरिंग,
कहाँ बनी रहती है, किसे बनी रहती है, क्यों बनी रहती है? एक स्वर तो जरूर भीतर होना चाहिए जो अनबदला है, अन्यथा कौन याद करेगा? मैं कहता हूं कि 10 साल का था तो ऐसी घटना घटी। मेरे भीतर जो 10 साल में था वो जरूर किसी तल पर आज भी होना चाहिए, अन्यथा 10 साल में जो घटना घटी उसे मैं कैसे याद कर सकता हूं? मैं तो नहीं था जो मैं आज हूं, ये तो मैं नहीं था। जो भी आज दिखाई पड़ता है ये 10 साल में मैं नहीं था। किसे याद है? ये स्मृति का सूत्र कहाँ है? कोई जरूर मेरे गहरे में कोई कील होनी चाहिए जिससे सब बदल गया, रास्ते बदल गए, अनेक अनेक रास्तों पर वो रथ घूम चुका, लेकिन कोई एक कील जरूर होनी चाहिए जिसने चके की हर स्थिति देखी है। चका खुद याद नहीं रख सकता, बदल रहा है पूरे समय। कोई अनबदला तत्व चाहिए। तो कृष्ण कह रहे हैं कि बचपन था, जवानी थी, बुढ़ापा था, इस सब बदलाहट के बीच कोई फिर कोई नहीं बदलने वाला, कोई अपरिवर्तित, कोई अनमोलित तथ्य, उसकी स्मृति जगाने की है। तब फिर हम ऐसा न कह सकेंगे कि मैं बच्चा था, फिर हम ऐसा न कह सकेंगे कि मैं जवान था, फिर हम ऐसा न कह सकेंगे कि मैं बूढ़ा हूं। नहीं, तब हमारी बात और होगी। तब हम कहेंगे कि मैं कभी बचपन में था, मैं कभी जवानी में था, मैं कभी बुढ़ापे में था, मैं कभी जन्मा, मैं कभी मरने में था। लेकिन ये जो मैं है ये इन सारी स्थितियों से ऐसे ही टूट जाएगा जैसे कोई यात्री स्टेशनों से गुजरता है। तो अहमदाबाद की स्टेशन तो नहीं कहता कि मैं अहमदाबाद हूँ, तो कहता मैं अहमदाबाद की स्टेशन पर हूँ। बम्बई पहुंच कर ये नहीं कहता कि मैं बम्बई हो गया हूँ, वो कहता मैं बम्बई के स्टेशन पर हूँ। क्योंकि अगर वो बम्बई हो जाए तो फिर अहमदाबाद कभी नहीं हो सकेगा, अहमदाबाद हो जाए तो फिर बम्बई कभी नहीं हो सकेगा। आप अगर बच्चे थे तो जवान कैसे हो सकते हैं, और अगर आप जवान थे तो बूढ़े कैसे हो? निश्चित ही कोई आपके भीतर होना चाहिए जो बच्चा नहीं था। इसलिए बचपन भी आया और गया, जवानी भी आई और गई, बुढ़ापा भी आया और जाएगा, जन्म भी आया, मृत्यु भी आई, और कोई है जो इस सब के भीतर खड़ा है और सब आ रहा है और जा रहा है, स्टेशन की तरह। अगर ये फासला दिखाई पड़ जाए कि जिन्हें हम अपना होना मान लेते हैं वे केवल स्थितियां हैं, हमारे होना वहां से गुजरा है लेकिन हम वही नहीं हैं, उसके स्मरण के लिए कृष्ण कहते हैं। आचार्य श्री प्रोफेसर याग्निक पूछते हैं, एक शरीर छोड़कर मृत्यु बाद अन्य शरीर में प्रवेश करता है, मरण और जन्म के बीच के समय में आत्मा का क्या केवल अस्तित्व रहता है या अभिव्यक्ति भी? उस अवस्था में आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? एक शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश के बीच जो अंतराल है, उस अंतराल में कोई अभिव्यक्ति भी होती है कि सिर्फ अस्तित्व होता है? अभिव्यक्ति भी होती है, लेकिन वो अभिव्यक्ति जैसी अभिव्यक्ति से हम परिचित रहे शरीर के भीतर वैसी नहीं होती। उस अभिव्यक्ति का माध्यम पूरा बदल जाता है। वो अभिव्यक्ति सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति होती है। उसे भी देखा जा सकता है विशेष ट्यूनिंग में, जिससे रेडियो सुना जा सकता है विशेष ट्यूनिंग में। उसे भी स्पर्श किया जा सकता है विशेष व्यवस्था से। लेकिन साधारण शरीर जिसे हम जानते हैं वैसा शरीर तो हम दफना आते हैं, वो नहीं रह जाता। लेकिन वही अकेला शरीर नहीं है हमारे भीतर, उसके भीतर और शरीर भी है। उसके भीतर शरीरों का एक जाल है। साधारण मृत्यु में सिर्फ पहला शरीर गिरता है, उसके पीछे छिपा दूसरा शरीर हमारे साथ यात्रा करता है। सूक्ष्म शरीर कहे, कोई भी नाम दे दे, एस्ट्रल बॉडी कहे, कोई भी नाम दे दे, वो हमारे साथ यात्रा करता है। उस शरीर में ही हमारी सारी स्मृतियां, सारे अनुभव, सारे कर्म, सारे संस्कार संग्रहित होते हैं। वो हमारे साथ यात्रा करता है। उस शरीर को देखा जा सकता है। बहुत कठिन नहीं है उसे देखना, बहुत कठिन नहीं, बहुत ही सरल है।
और जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी है सभ्यता में थोड़ा कठिन हो गया, अन्यथा इतना कठिन नहीं था। कुछ चीजें खो गई है, हमें दिखाई पड़नी मुश्किल हो गई है, सिर्फ हम आगे नहीं रहे उनको देखने के, उस दिशा से हमारे मन हट गए, उस दिशा में हमने खोजबीन बंद कर दी। अन्यथा वो सूक्ष्म शरीर बहुत सरलता से देखा जा सकता है, अभी भी देखा जा सकता है, और अभी तो वैज्ञानिक आधारों पर भी देखने की बड़ी सफल चेष्टाएं की गई है। उस सूक्ष्म शरीर के सैकड़ों हजारों चित्र भी लिए गए, समस्त वैज्ञानिक उपकरणों से जांच भी की गई है। यहाँ हम इतने लोग बैठे, हम इतने ही लोग नहीं बैठे। अगर किसी दिन हम वैसा कैमरा बहुत ठीक से विकसित कर पाए, जो कि हो ही जाएगा, क्योंकि चित्र तो सूक्ष्म शरीरों के लिए ही जाने लगे थे, और यहाँ का चित्र किसी दिन उस कैमरे से लिया जाए जो सूक्ष्म शरीरों को भी पकड़ता हो, तो लोग इतने ही नहीं दिखाई पड़ेंगे जितने बैठे हैं, और भी बहुत से लोग दिखाई पड़ेंगे जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहे। महावीर की सभाओं के लिए कहा जाता है उनमें बड़ी भीड़ होती थी, लेकिन उस भीड़ में बहुत तरह के व्यक्ति सम्मिलित होते थे। उसमें वे तो सम्मिलित होते थे जो गांव से सुनने आए थे, वे भी सम्मिलित होते थे जो आकाश से सुनने आए थे। सब जगह वे चेतनाएं भी मौजूद हैं। कभी वे चेतनाएं अपनी तरफ से भी कोशिश करती हैं कि आपको दिखाई पड़ जाए, कभी भी चेतनाएं आप कोशिश करें तो भी दिखाई पड़ सकती हैं, लेकिन उनसे उनके दिखाई पड़ने का संबंध विशेष है, सामान्य नहीं है। बीच के एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा में तो शरीर होता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर अगर न हो तो नया शरीर ग्रहण नहीं किया जा सकता। सूक्ष्म शरीर को अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो वो बिल्ट इन प्रोग्राम, नए शरीर को ग्रहण करने की योजना है, ब्लूप्रिंट, नहीं तो नए शरीर को ग्रहण करना मुश्किल हो जाए। आपने अब तक इस जिंदगी तक जो भी संग्रह किया है, संस्कार, अनुभव, ज्ञान, कर्म, जो भी आपने इकट्ठा किया है, जो भी आप है, वो सब उसमें है। कभी आपने देखा रात जब आप सोते हैं तो रात सोते समय जो आपका आखिरी विचार होता है वो सुबह उठते वक्त आपका पहला विचार होता है। नहीं देखा हो तो थोड़ा ख्याल कर। रात सोते वक्त नींद के उतरने के आखिरी क्षण में इधर नींद उतर रही, उस वक्त आपका जो विचार होगा वो सुबह जब नींद टूट रही तब आपका पहला विचार होगा। रात का आखिरी विचार सुबह का पहला विचार होगा। वो रात भर कहाँ, आप तो सो गए थे, अब तक उसे खो जाना चाहिए था। वो आपके सूक्ष्म शरीर में प्रतीक्षा करता रहा। आप फिर उठे, वो फिर आपको पकड़े। जैसे ही ये शरीर छूटता है, आप एक बिल्ट इन प्रोग्राम, जिंदगी भर की आकांक्षाओं, वासनाओं, कामनाओं का सब संग्रहित ब्लूप्रिंट, एक नक्शा अपने सूक्ष्म शरीर में लेके यात्रा पर निकल जाते। वो नक्शा प्रतीक्षा करेगा जब तक आप नए शरीर को ग्रहण करें। जैसे शरीर ग्रहण होगा, फिर जो जो संभावना शरीर में उपलब्ध होने लगेगी, जिस जिस चीज का अवसर बनने लगेगा, वो सूक्ष्म शरीर उन चीजों को प्रकट करना शुरू कर देगा। आप लेकिन एक बार ऐसी मृत्यु भी होती है जब सूक्ष्म शरीर भी आपके साथ नहीं होता है। वैसी मृत्यु को ही मुक्ति, वैसी मृत्यु को ही मोक्ष। उसके बाद सिर्फ अस्तित्व होता है, फिर कोई अभिव्यक्त शरीर नहीं होता। लेकिन साधारण मृत्यु में आपके साथ एक शरीर होता है। असाधारण मृत्यु है, वो महान मृत्यु है, समाधि की होती है। जो इस जन्म में समाधि को उपलब्ध होगा, उसका मतलब होता है कि उसने जीते जी अपने सूक्ष्म शरीर को विसर्जित कर दिया। समाधि का मतलब ही यही है कि उसने जीते जी सूक्ष्म शरीर को विसर्जित कर दिया, बिल्ट इन प्रोग्राम तोड़ डाला। अब आगे के लिए यात्रा के लिए उसके पास कोई योजना न रही। अब न कोई 5 वर्षीय योजना है उसके पास, न कोई 5 जीवन की। अब उसके पास कोई योजना नहीं, अब वो योजना मुक्त हो गया। अब इस शरीर के गिरते ही उसके पास सिर्फ अस्तित्व रह जाएगा, अभिव्यक्ति नहीं। अभिव्यक्ति बंधन है, क्योंकि अभिव्यक्ति पूरे की अभिव्यक्ति नहीं है, इसलिए थोड़ा सा प्रकट होता है, और जो अप्रकट रहता है वो बेचैन होता है। हमारे प्राणों में जो स्वतंत्रता की छटपटाहट है, हमारे प्राणों में जो मुक्ति की आकांक्षा है, वो इस कारण से है कि बड़ा थोड़ा सा प्रकट हो रहा है। जैसे एक आदमी को
सारे शरीर में जंजीरें बांध दी और सिर्फ एक अंगुली खुली छोड़ दी, वो अपनी अंगुली हिला रहा है, वो तकलीफ में पड़ा हुआ है, वो कहता मुझे स्वतंत्रता चाहिए क्योंकि मेरा पूरा शरीर जकड़ा हुआ है। ऐसे ही हमारा पूरा अस्तित्व जकड़ा हुआ है। एक छोटे से द्वार से जरा सी अभिव्यक्ति है, वो अभिव्यक्ति बंधन मालूम पड़ती है, वो हमारी पीड़ा छटपटा रही है। लेकिन इस छटपटाहट के हम 2 तरह के प्रयोग कर सकते हैं। या तो वो जो छोटा सा द्वार है हमारा शरीर, उसी के माध्यम से हम अपने को मुक्त करने की कोशिश में लगे रहे, तो हम उसको बड़ा करिए। एक आदमी बड़ा मकान बनाता है, उसका मतलब सिर्फ ये है कि वो अपने शरीर को बड़ा बना रहा है, कोई और मतलब नहीं है। एक आदमी बड़ा मकान बनाता है और बड़े मकान में जरा लगता है कि थोड़ा मुक्त हुआ, स्पेस बढ़ी, जगह बड़ी हुई। छोटी कोठरी में ज्यादा बंद मालूम होता था, बड़े मकान में जरा खुला मालूम पड़ता है। लेकिन थोड़े दिन में वो भी छोटा मालूम पड़ने लगता है। फिर वो बड़ा महल बना, थोड़े दिन में वो भी छोटा मालूम पड़ने लगता है। असल में आदमी के पास इतना बड़ा अस्तित्व है कि पूरा आकाश भी छोटा है, इसलिए वो कितने बड़े मकान बनाता जाए सब छोटे पड़ जाएंगे। उसको इतनी स्पेस चाहिए जितनी परमात्मा को मिली है, बस इससे कम में काम नहीं चल सकता। वहां भी भीतर परमात्मा ही है, वो पूरी जगह चाहता है, वो असीम चाहता है, जहां कहीं कोई सीमा न आती हो। जहां भी सीमा आएगी वही बंधन मालूम होगा। और शरीर बहुत तरह की सीमाएं बना देता है, देखने की सीमा, सुनने की सीमा, सोचने की सीमा, सब चीज की सीमा। और असीम है अस्तित्व और सीमित है अभिव्यक्ति। इसलिए अभिव्यक्ति से मुक्त होना ही संसार से मुक्त होना है। वो जिसको हम पुरानी भाषा में कहें आवागमन से मुक्त होना, वो अभिव्यक्ति से मुक्त होना है। वो शुद्ध अस्तित्व की तलाश है, प्योर एग्जिस्टेंस की तलाश है। वो उस अस्तित्व की तलाश है जहाँ अभिव्यक्ति नहीं होगी, बस होना ही होगा, जस्ट बीइंग, सिर्फ होना ही रह जाएगा और कोई सीमा न होगी। सिर्फ होने में सीमा नहीं। तो जिस दिन कोई समाधि को पाकर सब बिल्ट इन प्रोग्राम तोड़कर, अभिव्यक्ति की सारी आकांक्षाएं छोड़कर, अभिव्यक्ति की सारी वासनाओं को छोड़कर मरता है, उस दिन उसके पास फिर कोई शरीर नहीं होगा, फिर हम उसका फोटोग्राफ नहीं ले सकते। तो अभी पश्चिम में साइकिक सोसाइटीज ने जो फोटोग्राफ लिए हैं, उन फोटोग्राफ में महावीर का फोटोग्राफ नहीं हो सकता, उस फोटोग्राफ में बुद्ध को नहीं पकड़ा जा सकता, उस फोटोग्राफ में कृष्ण को नहीं पकड़ा जा सकता, उस फोटोग्राफ में उनको ही पकड़ा जा सकता है जो अभी बिल्ट इन प्रोग्राम लेके चले, जिनके पास एक योजना है, एक ब्लू प्रिंट शरीर का, उनको पकड़ा जा सकता है। महावीर का फोटोग्राफ नहीं पकड़ा जा सकता, कोई उपाय नहीं। अस्तित्व का कोई भी चित्र नहीं लिया जा सकता। अस्तित्ववान का चित्र लिया जा सकता है, अस्तित्व का कोई चित्र नहीं लिया जा सकता। अस्तित्व का कैसे चित्र होगा, क्योंकि अस्तित्व की कोई सीमा नहीं। चित्र उसी का हो सकता है जिसकी सीमा हो। तो साधारण मृत्यु में तो पूछा है आपने, शरीर रहेगा, सूक्ष्म हो जाएगा। असाधारण मृत्यु में, यौगिक मृत्यु में, महान मृत्यु में, निर्वाण में नहीं कोई शरीर रह जाता, सिर्फ अस्तित्व ही रह जाता। नहीं कोई लहर रह जाती, बस सागर ही रह जाता। पूछते हैं, वासना में लिंग शरीर की शांति के लिए पुत्र पत्नी कुछ कर सकते हैं क्या? गीता में पिंडदान का उल्लेख आता है। वासना प्रत्येक व्यक्ति की अपनी है, दूसरा उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। वासना मेरी पत्नी कुछ नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन मेरी वासना के लिए करने के बहाने से अपनी वासना के लिए कुछ कर सकती है, पर वो बहुत दूसरी बात है। पति मर गया है, पत्नी अपने पति को वासना मुक्त करने की कोशिश करती है, प्रार्थना करती है, हवन करती है, पिंडदान करती, कुछ भी करती, कोई आयोजन करती है। इससे उसके पति की वासना में कोई अंतर नहीं पड़ सकता, लेकिन उसकी स्वयं की वासना में अंतर पड़ सकता है। और योजना का सीक्रेट यही है। योजना पति की वासना मुक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि पति की वासना मुक्ति अगर आप करवा दें तब तो पति को वासना भी पकड़ा सकते हैं आप।
तब तो इस दुनिया में मुक्ति मुश्किल हो जाएगी। महावीर मर जाए और महावीर की पत्नी वासना पकड़ाए तो महावीर क्या करेंगे? क्योंकि जिसे हम मुक्त कर सकते हैं उसे हम बांध भी सकते हैं। तब तो मुक्ति भी बंधन बन जाएगी, तब तो मुक्ति भी असंभव है। नहीं, लेकिन राज दूसरा है, सीक्रेट दूसरा है। वो सीक्रेट साधारणता खोला नहीं गया है। राज ये है कि पति मर गया है। पति के लिए तो पत्नी कुछ भी नहीं कर सकती, जिंदा में ही कुछ नहीं कर सकती, मर के करना तो बहुत मुश्किल है। दूसरे का अपना होना है जिसमें हमारा कोई प्रवेश नहीं है, ना पति का, ना पत्नी का, ना माँ का, ना पिता का। लेकिन पति के बहाने वो जो करेगी, अगर वो पति को वासना मुक्त करने की आकांक्षा से प्रार्थना करे तो ये प्रार्थना, ये आकांक्षा, ये वासना मुक्ति की कामना उसकी अपनी वासना को द्रोहित करेगी। ये बड़े मजे की बात है कि दूसरे की वासना जगाने में हम अपनी ही वासना जगाते हैं और दूसरे की वासना मिटाने में हम अपनी ही वासना मिटाते हैं। असल में दूसरे के साथ जो हम करते हैं गहरे में अपने ही साथ करते हैं। सच तो यह है कि दूसरे के साथ सिर्फ किया जाने का दिखावा हो सकता है, सब करना अंततः अपने ही साथ है। उपयोगी है, लेकिन कृपा करके ऐसा मत सोचें कि वो जो दूसरा यात्रा पर निकल गया उसके लिए उपयोगी है। आपके लिए उपयोगी है, आपके लिए सार्थक है। लेकिन शायद ऐसा अगर कहा गया होता जैसा मैं कह रहा हूं तो शायद पत्नी प्रार्थना भी न करे, सोचे कि ठीक है। लेकिन मरे हुए पति के लिए इतना करने की आकांक्षा उसके मन में होती है कि शायद उनको सुगम मार्ग मिल जाए, आनंद की राह मिल जाए, स्वर्ग का द्वार मिल जाए। होने का बुनियादी कारण क्योंकि जिंदा रह के हम एक दूसरे के लिए सिर्फ नरक के द्वार तक पहुंचाते हैं, एक दूसरे को दुख में धक्के देते हैं। इसलिए मरने के बाद पछतावा, रिपेंटेंस शुरू होता है। मरने के बाद पति पत्नी को जितना प्रेम करता हुआ दिखाई पड़ने लगता है, ऐसा जिंदगी में कभी नहीं किया था। रिपेंटेंस शुरू होता है। जीते के साथ जो किया था उससे बिल्कुल उल्टा पल्ला शुरू होता है। बाप के साथ बेटा जिंदा में जो कर रहा था वो मरने के बाद कुछ और करने लगता है। जिंदा में कभी आदर न दिया, मरने के बाद तस्वीर फोटो लगाता है, फूल चढ़ाता है। जिंदा में कभी पैर न दबाए, मरने के बाद राख को समेट के गंगा ले जाता है। जिंदाबाद में कहा होता कि गंगा ले चलो तो भूल के न ले गया होता, मरे बाप को गंगा ले जाता है। ये बहुत गहरे में हमारा जो जगत है, इसमें हम जिंदा लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि सिर्फ मरों के साथ क्षमा याचना कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो इसलिए पति के लिए पत्नी कर सकती है, पति पत्नी के लिए कर सकता है, बेटा बाप के लिए कर सकता है, बेटा माँ के लिए कर सकता है, अपने लिए शायद नहीं भी करेगा। इसलिए बहुत मनोवैज्ञानिक सत्य को एक बहुत गलत कारण देके पकड़ाने की कोशिश की गई है। वो सत्य केवल इतना है कि हम अपनी वासना को, दूसरे की वासना शांति के लिए किए गए प्रयास से अपनी वासना को शांत करने में सक्षम होते हैं। पर ये छोटी बात नहीं है, मगर ये जानकर ही की जानी चाहिए अब, और अब ये जानकर ही होगी, क्योंकि युग बदलता है, प्रवणता बदलती है मस्तिष्क की। बच्चों को हम कह देते हैं कि घर में मिठाई रखी तो कह देते हैं कि भूत है कमरे में मत जाना। कोई भूत नहीं होता, मिठाई होती, लेकिन मिठाई बच्चा ज्यादा ना खा ले। और बच्चे को अभी समझाने का कोई उपाय नहीं होता कि मिठाई ज्यादा खा लोगे तो नुकसान हो जाएगा, तो भूत खड़ा करना पड़ता है। काम हो जाता है, भूत की वजह से बच्चा नहीं जाता, लेकिन बच्चा फिर जवान हो जाता है। अब इसको कहिए भूत है तो वो कहता है कि रहने दो, कोई फिक्र नहीं,
बल्कि भूत की वजह से और आकर्षण पैदा होता है कि और चला जाता है, शायद ना भी जाता। अब तो उचित है कि इसे पूरी बात ही समझा दी जाए। आदमियत ने जो जो धारणाएं मनुष्यता के बचपन में निर्मित की थी, वो सभी की सभी अब अस्त व्यस्त हो गई है। अब उचित है कि सीधी और साफ बात कह दी जाए। आज से 5000 साल पहले जब गीता कही गई होगी, या और भी पहले, तो जो धारणाएं बहुत मनुष्य के विकास की प्राथमिक अवस्थाओं में कही गई थी, वो अब सब हंसने योग्य हो गई। अगर उन्हें बचाना हो तो उनके राज खोल देने जरूरी है। उन्हें सीधा साफ कह देना जरूरी है कि वो इसलिए भूख नहीं है, मिठाई है, और मिठाई खाने के नुकसान क्या है वो साफ कह देने उचित। मनुष्य प्रौढ़ हुआ है और इसलिए मनुष्य सारी दुनिया में अधार्मिक दिखाई पड़ रहा है। ये मनुष्य की प्रौढ़ता है, अधार्मिकता नहीं है। असल में प्रौढ़ अडल्ट आदमी के लिए, अडल्ट ह्यूमैनिटी के लिए प्रौढ़ हो गई मनुष्यता के लिए। बचपन में दिए गए मनुष्यता को जो सिद्धांत थे, अब उनकी आत्मा को फिर से नए शरीर देने की जरूरत है। शीतोष्ण सुख दुःखदा आगामापायिनो नित्य शांति शिक्षा स्वभारत। हे कौन्तेय, चक्षु, वाक आदि इंद्रियों से गृहीत होने वाले शब्द आदि भोग्य पदार्थ शीत और उष्ण की तरह सुख और दुख को देने वाले हैं। वे उत्पत्ति एवं विनाशशील होने के कारण अनित्य है, चिरस्थायी नहीं है। अतः हे भारत, उन्हें तुम सहन करो। जो भी जन्मता है मरता है, जो भी उत्पन्न होता है वो विनष्ट होता है, जो भी निर्मित होगा वो बिखरेगा, समाप्त होगा। कृष्ण कह रहे हैं, इसे स्मरण रख भारत, इसे स्मरण रख कि जो भी बना है वो मिटेगा, और जो भी बना है वो मिटेगा, जो जन्मा है वो मरेगा। इसका अगर स्मरण हो, इसकी अगर याददाश्त हो, इसका अगर होश, अवेयरनेस हो, तो उसके मिटने के लिए दुख का कोई कारण नहीं रह जाता। और जिसके मिटने में दुख का कारण नहीं रह जाता, उसके होने में सुख का कोई कारण नहीं रह जाता। हमारा सुख दुख हमारी इस भ्रांति से जन्मते हैं कि जो भी मिला है वो रहेगा। प्रियजन आके मिलता है, सुख मिलता है, लेकिन जो आके मिला है वो जाएगा। जहां मिलन है वहां विरह। जो मिलन में विरह को देख ले, उसके मिलन का सुख विलीन हो जाता है, उसके विरह का दुख भी विलीन हो जाता है। जो जन्म में मृत्यु को देख ले, कि जन्म की खुशी विदा हो जाती, उसकी मृत्यु का दुख विदा हो जाता है। और जहां सुख और दुख विदा हो जाते हैं, वहां जो शेष रह जाता है उसका नाम ही आनंद है। आनंद सुख नहीं, आनंद सुख की बड़ी राशि का नाम नहीं है, आनंद सुख के स्थिर होने का नाम नहीं है। आनंद मात्र दुख का अभाव नहीं है, आनंद मात्र दुख से बच जाना नहीं है। आनंद सुख और दुख दोनों से ही उठ जाना है, दोनों से ही बच जाना है। असल में सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो मिलन में सिर्फ मिलन को देखता और विरह को नहीं देखता, वो क्षण भर के सुख को उपलब्ध होता है। फिर जो विरह में सिर्फ विरह को देखता, मिलन को नहीं देखता, वो क्षण भर के दुख को उपलब्ध होता है। और जबकि मिलन और विरह एक ही प्रक्रिया के दो हिस्से, एक ही मैग्नेट के दो पोल, एक ही चीज के दो छोर।
इसलिए जो सुखी हो रहा है उसे जानना चाहिए वो दुख की ओर अग्रसर हो रहा है। जो दुखी हो रहा है उसे जानना चाहिए वो सुख की ओर अग्रसर हो रहा है। सुख और दुख एक ही अस्तित्व के दो छोर। और जो भी चीज निर्मित है, जो भी चीज बनी वो बिखरेगी। बनने में ही उसका बिखरना छिपा है, निर्मित होने में ही उसका विनाश छुपा है। जो व्यक्ति इस सत्य को पूरा का पूरा देख लेता है, पूरा, हम आधे सत्य देखते हैं और दुखी होते हैं। ये बड़े मजे की बात है। असत्य दुख नहीं देता, आधे सत्य दुख देते हैं। असत्य जैसी कोई चीज है भी नहीं, क्योंकि असत्य का मतलब ही होता है जो नहीं है। सिर्फ आधे सत्य ही असत्य है। वो भी है इसीलिए कि वो भी सत्य का आधा हिस्सा है। पूरा सत्य आनंद में ले जाता, आधा सत्य सुख दुख में डमाडोल करवाता है। इस जगत में असत्य से मुक्त नहीं होना है, सिर्फ आधे सत्यों से मुक्त होना है। या ऐसे समझिए कि आधा सत्य, हाफ ट्रक ही असत्य है और कोई असत्य है नहीं। असत्य को भी खड़ा होना पड़े तो सत्य के ही आधार पर खड़ा होना पड़ता है। वो अकेला खड़ा नहीं हो सकता, उसके पास अपने कोई पैर नहीं। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, तू पूरे सत्य को देख, तू आधे सत्य को देखकर विचलित पीड़ित परेशान हो रहा है। जो भी विचलित पीड़ित परेशान हो रहा है वो किसी न किसी आधे सत्य से परेशान होगा। जहां भी दुख है, जहां भी सुख है, वहां आधा सत्य होगा। और आधा सत्य पूरे समय पूरा सत्य बनने की कोशिश कर रहा है। तो जब आप सुखी हो रहे हैं तभी आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है और दुख आ गया है। जब आप दुखी हो रहे हैं तभी जरा गौर से देखें, आसपास कहीं दुख के पीछे सुख छाया तरह आ रहा है। इधर सुबह होती है, सांझ होती है, इधर दिन निकलता उधर रात होती है, इधर रात है उधर दिन तैयार हो रहा है। जीवन पूरे समय अपने से विपरीत में यात्रा है। जीवन पूरे समय अपने से विपरीत में यात्रा है। एक छोर से दूसरे छोर पर लहरें जा रही हैं। कृष्ण कहते हैं भारत, पूरा सत्य देख, पूरा तुझे दिखाई पड़े तो तू अनुद्विग्न हो सकता है। पुरुषं पुरुषार्षव सम दुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सुख और दुख में समान रहने वाले जिस तत्वज्ञानी पुरुष को शीत उष्ण आदि विषय किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाते, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। विरोधी ध्रुवों में बटा हुआ जो हमारा अस्तित्व है, इन दोनों के बीच, इन दोनों की आकृतियों के भेद को देखकर, इनके भीतर की अस्तित्व की एकता को जो अनुभव कर लेता है, ऐसा व्यक्ति ही ज्ञानी है। जैसे जन्म में मृत्यु की यात्रा दिखाई पड़ जाती है, जैसे सुख में दुख की छाया दिखाई पड़ जाती है, जैसे मिलन में विरह आ जाता है जिसके बाहर। जो प्रतिपल विपरीत को मौजूद देखने में समर्थ हो जाता है, वैसा व्यक्ति ही ज्ञानी देखने में समर्थ हो जाता है। ख्याल रखना जरूरी है। ऐसा मानने में समर्थ हो जाता है तो ज्ञानी नहीं हो जाता। मान लिया ऐसा तो काम नहीं चलता है। माने हुए सत्य अस्तित्व के जरा से धक्के में गिर जाते हैं और बिखर जाते हैं। जाने हुए सत्य ही जीवन में नहीं बिखरते। जो ऐसा जान लेता है, ऐसा देख लेता है,
या कहें कि ऐसा अनुभव कर लेता है। और बड़े मजे की बात है, अनुभव करने कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। जिंदगी रोज मौका देती है, प्रतिपल मौका देती है। ऐसा कोई सुख जाना है आपने जो दुख न बन गया हो, ऐसा कोई सुख जाना है जीवन में जो दुख न बन गया हो, ऐसी कोई सफलता जानी है जो विफलता न बन गई हो, ऐसा कोई यश जाना है जो अपयश न बन गया हो। लाओस से कहा करता था कि मुझे जीवन में कभी कोई हारा नहीं पाया। मर रहा, आखिरी क्षण थे, तो शिष्यों ने पूछा वो राज हमें भी बता दो, क्योंकि चाहते तो हम भी हैं कि जीते और कोई हमें हरा न पाए। जरूर बता दें जाने के पहले वो राज, वो सीक्रेट। लाओस से हंसने लगा, उसने कहा तुम गलत आदमी, तुम्हें बताना बेकार, तुमने मेरी पूरी बात भी न सुनी और बीच में ही पूछ ली। मैं इतना ही कह पाया था कि मुझे जिंदगी में कोई हरा नहीं पाया, तुम इतनी जल्दी ही पूछ लिए। पूरी बात तो सुन लो। आगे मैं कहने वाला था मुझे जिंदगी में कोई हरा नहीं पाया, क्योंकि मैंने जिंदगी में किसी को जीतना नहीं चाहा, क्योंकि मुझे दिखाई पड़ गया कि जीता कि हारने की तैयारी की। इसलिए मुझे कोई हरा नहीं पाया, क्योंकि मैं कभी जीता ही नहीं। उपाय ही न रहा मुझे हराने का। मुझे हराने वाला आदमी ही नहीं था पृथ्वी पर, कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं पहले से ही हारा हुआ था। मैंने जीतने की कोई चेष्टा ही नहीं की। लेकिन तुम कहते हो कि हम भी जीतना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कोई हमें हरा न पाए, तो तुम हारो, क्योंकि जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू। वो जो कृष्ण कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा जो देख लेता है, और देखने का ध्यान रखें, ये देखना एग्जिस्टेंशियल अनुभव है, ये अस्तित्वगत अनुभव है। हम रोज जानते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे चूक जाते देखने से, कैसे अपने को बचा लेते देखने से। शायद कोई बड़ी ही चालाकी हम अपने साथ करते हैं, अन्यथा ऐसा जीवन सत्य दिखाई न पड़े, यही आश्चर्य है। रोज अनुभव में आता, सब चीजें अपने से विपरीत में बदल जाती हैं। ज्यादा गहरी मित्रता करें और शत्रुता जन्मनी शुरू हो जाती है। लेकिन तरकीब क्या है हमारी इससे बच जाने की? तरकीब हमारी ये है कि हम जब मित्र शत्रु बनने लगता है तो ऐसा नहीं समझते कि मित्रता शत्रुता बन रही, हम समझते हैं मित्र शत्रु बन रहा है, बस वही भूल हो जाती है। जब एक मित्र शत्रु बनने लगता है तो हम समझते हैं मित्र शत्रु बन रहा है। दूसरा कोई मित्र होता तो नहीं बनता, यह आदमी दगाबाज था। तीसरा कोई मित्र होता तो नहीं बनता, यह आदमी दगाबाज। वो दूसरा मित्र, आप भी उसके शत्रु बन रहे हैं, वो भी यही सोचता है कि आदमी गलत आदमी चुन लिया, ठीक आदमी होता तो कभी ऐसा नहीं होने वाला था। मित्र जब शत्रु बनता है तब हम सत्य से वंचित रह जाते हैं। सत्य है कि मित्रता शत्रुता बन जाती, लेकिन हम मित्र पर थोप कर फिर दूसरे मित्र की तलाश में निकल जाते हैं। एक आदमी ने अमेरिका में 8 बार शादियां की, मगर होशियार आदमी होगा। पहली शादी साल भर बाद तलाक किया, देखा कि पत्नी गलत है। कोई अनहोनी बात नहीं देखी, सभी पति देखते हैं, सभी पत्नियां देखते हैं। देखा कि पत्नी गलत, चुनाव गलत हो गया, तलाक कर दिया, फिर दूसरी पत्नी चुनी। 6 महीने बाद पता चला कि फिर गलत हो गए। 8 बार जिंदगी में शादी की, लेकिन मैंने कहा आदमी होशियार होगा, क्योंकि 8 बार की भूल से भी जो ठीक सत्य पर पहुंच जाए वो भी असाधारण आदमी। 8000 बार करके भी नहीं पहुंचते, क्योंकि हमारा तर्क तो वही रहता है हर बार। 8 बार के बाद उसने शादी नहीं की और उसके मित्रों ने पूछा कि तुमने शादी क्यों न की, तो उसने कहा कि 8 बार में एक अजीब अनुभव हुआ कि हर बार जिस स्त्री को मैं ठीक समझ के लाया वो पीछे गलत साबित हुई। तो पहली दफे मैंने सोचा वो स्त्री गलत थी, दूसरी दफे सोचा वो स्त्री गलत थी, लेकिन तीसरी दफे शक पैदा होने लगा
चौथी दफे के बाद बहुत साफ दिखाई पड़ने लगी। फिर भी मैंने कहा तो प्रयोग और कर लेना चाहिए। 8 बार बात स्पष्ट हो गई कि सवाल स्त्री के गलत और सही होने का नहीं, जिससे भी सुख चाहा उससे दुख मिलेगा, जिससे भी सुख चाहा उससे दुख मिलेगा, क्योंकि सब सुख दुख में बदल जाते हैं। जिससे भी मित्रता चाहिए उससे शत्रुता मिलेगी, क्योंकि सभी मित्रताएं शत्रुताओं की शुरुआत। ट्रिक कहाँ है मन की, धोखा कहाँ है? तरकीब है अनुभूति के सत्य को, स्थिति के सत्य को हम व्यक्तियों पर थोप देते हैं, फिर नया व्यक्ति खोजने निकल जाते हैं। साइकिल नहीं है घर में, साइकिल खरीद ले, फिर पाते हैं कि सोचा था बहुत सुख मिलेगा, नहीं मिला। लेकिन तब तक ये ख्याल भी नहीं आता कि जिस साइकिल के लिए रात रात भर सपने देखे थे कि मिल जाए तो बहुत सुख मिलेगा, अब बिल्कुल नहीं मिल रहा है, लेकिन वो बातें भूल जाते हैं। तब तक हम कार मिल जाए तो उसके सुख में लग जाते, फिर कार भी मिल जाती, फिर भूल जाते हैं कि जितना सुख सोचा था उतना मिला, वो कभी मिलता नहीं। मिलता है दुख, खोजा जाता है सुख, मिलती है घृणा, खोजा जाता है प्रेम, मिलता है अंधकार, यात्रा की जाती है सदा प्रकाश से। लेकिन इन दोनों को हम कभी जोड़ के नहीं देख पाते, गणित को हम कभी पूरा नहीं कर पाते। उसका एक कारण और भी ख्याल में ले लेना जरूरी है, क्योंकि दोनों के बीच में टाइम गैप होता है, इसलिए हम नहीं जोड़ पाते। अफ्रीका में जब पहली दफा पश्चिम के लोग पहुंचे तो बड़े हैरान हुए, क्योंकि अफ्रीकनों में ये ख्याल ही नहीं था कि बच्चों का संभोग से कोई संबंध है। उनको पता ही नहीं था इस बात का कि बच्चे का जन्म संभोग से किसी भी तरह जुड़ा हुआ। टाइम गैप बड़ा, एक तो सभी संभोग से बच्चे पैदा नहीं होते, दूसरे 9 महीने का फर्क पड़ता है। अफ्रीका में ख्याल ही नहीं था कबीलों में कि बच्चे का कोई संबंध संभोग से कोई लेना देना नहीं। काज और इफेक्ट में इतना फासला जो है, कारण 9 महीने पहले, कार्य 9 महीने बाद, तो जो नहीं हो पाता। सुख को जब हम पकड़ते हैं, जब तक वो दुख बनता है तब तक बीच में टाइम गिरता है, समय गिरता है, समय की तब हम जोड़ नहीं पाते कि ये दोनों बिंदु जुड़े। ये वही सुख है जो अब दुख बन गया, नहीं वो हम नहीं जोड़ पाते। मित्र को शत्रु बनने में समय लगेगा ना, आखिर कुछ भी बनने में समय लगता है। तो जब मित्र बना तब, और जब शत्रु बना तब वर्षों बीच में गुजर जाते हैं, जोड़ नहीं पाते कि मित्र बनने में और शत्रु तक पहुंचने में इतना वक्त लगा। नहीं, मित्र बनने की घटना अलग और शत्रु बनने की घटना अलग, तब तय नहीं कर पाते, तब व्यक्ति पर ही थोप देते हैं कि गलती व्यक्ति के साथ हो गई। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू आर पार देख, पूरा देख, और जो इस पूरे को देख लेता है वो ज्ञानी हो जाता है। और ज्ञानी को फिर ठंडा और गर्म, सुख और दुख पीड़ा नहीं देते। लेकिन इसका यह मतलब मत समझ लेना कि ज्ञानी को ठंडे और गर्म का पता नहीं चलता है। ऐसी भ्रांति हुई है, इसलिए मैं कहता हूं, ऐसी भ्रांति हुई तब तो वो ज्ञानी ना हुआ, जड़ हो गया। अगर सेंसिटिविटी मर जाए तो उसको पता ही ना चले, तो कई जड़ बुद्धि ज्ञानी होने के भ्रम में पड़ जाते हैं, तो उनको ठंडी और गर्मी का पता नहीं चलता। थोड़े अभ्यास से पता नहीं चलेगा, इसमें कोई कठिनाई तो नहीं, लेकिन इससे कोई ध्यान रहे, ज्ञानी को ठंडे और गर्म से, सुख और दुख से पीड़ा नहीं होती। सुख और दुख में चुनाव नहीं रह जाता, चॉइस नहीं रह जाती, चॉइसलेसनेस हो जाती। इसका यह मतलब नहीं है कि दिखाई नहीं पड़ता, इसका यह मतलब नहीं है कि ज्ञानी को सुई चुभाएं तो पता नहीं चलेगा,
इसका ये मतलब नहीं कि ज्ञानी के गले में फूल डालें तो सुगंध न आएगी और दुर्गंध फेंकें तो दुर्गंध न आएगी। नहीं, सुगंध और दुर्गंध दोनों आएंगी, शायद आपसे ज्यादा आएंगी। उसकी संवेदनशीलता आपसे ज्यादा होगी, उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो अस्तित्व के प्रति ज्यादा सजग होगा, क्षण के प्रति ज्यादा जागा होगा, उसकी अनुभूति आपसे तीव्र होगी। लेकिन वो ये जानता है कि सुगंध और दुर्गंध गंध के ही दो छोर हैं। कभी जहां सुगंध बनती है उस फैक्ट्री के पास से गुजरे तो पता चल जाए, असल में दुर्गंध को ही सुगंध बनाया जाता है। खाद डाल देते हैं और फूल में सुगंध आ जाती है। सुगंध और दुर्गंध गंध के ही दो छोर हैं। गंध अगर प्रीतिकर लगती है तो सुगंध मालूम होती, गंध अप्रीतिकर लगती तो दुर्गंध मालूम पड़ती। ऐसा नहीं कि ज्ञानी को पता नहीं चलता कि क्या सौंदर्य है और क्या कुरूप है, बहुत पता चलता है। लेकिन ये भी पता चलता है कि सौंदर्य और कुरूप आकृतियों के दो छोर हैं, एक ही लहर के दो छोर हैं। इसलिए पीड़ित नहीं होता, डमाडोल नहीं होता, अस्थिर नहीं होता, संतुलन नहीं खोता। लेकिन इससे बड़ी भ्रांति हुई है, और वो भ्रांति ये हुई है कि जिस आदमी को ठंडी गर्मी का पता ना चले वो ज्ञानी हो गया। ये बहुत आसान है, वो काम बहुत कठिन है जो मैं कह रहा हूँ। ठंडी गर्मी का पता ना चले, इसके लिए तो थोड़ा सा ठंडी गर्मी का अभ्यास करने की जरूरत है। ठंडी गर्मी का पता नहीं चलेगा, चमड़ी जड़ हो जाएगी, उसका बोध कम हो जाएगा। जरा नाक में, नासापुटों में जो थोड़े से गंध के तंतु हैं, अगर दुर्गंध के पास बैठे रहे वो अभ्यासी हो जाएंगे। तो परमहंस भी हो जाते हैं लोग दुर्गंध के पास बैठकर। ना समझ उनके चरण भी छूते कि बड़ा परमहंस, दुर्गंध का पता नहीं चलता, किस भंगी को पता चलता है। नासापुट नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इससे भंगी परमहंस नहीं हो जाता। खलील जिब्रान ने एक छोटी सी कहानी लिखी, वो मैं कहूँ, फिर आज की बात पूरी, फिर सुबह हम बात करेंगे। जिब्रान ने लिखा है कि गांव से, देहात से और शहर आई, मछलियां बेचती, लौटती थी सांझ, तो गांव में उसकी सहेली थी, शहर में गांव की लड़की थी, उसने उसे ठहरा लिया, आज रात रुक जा। वो एक मालिन की पत्नी थी, माली की पत्नी थी, मालिन थी, बगिया थी सुंदर, उसके पास फूल ही फूल थे। मेहमान घर में आया, गरीब माली, उसके पास कुछ और तो न था। उसने बड़े फूल, मोगरे के, गुलाब के, जूही के, चमेली के, उसके चारों तरफ ला के रख दिए। रात उससे नींद ना आए, वो कब्र बदले और नींद ना आए। मालिन ने उससे पूछा कि नींद नहीं आती, कोई तकलीफ? उसने कहा तकलीफ है, ये फूल हटाओ एक, और मेरी टोकरी जिसमें मैं मछलियां लाई थी, वो टोकरी मुझे दे दो, थोड़ा पानी छिड़क दो उसके ऊपर। उसने कहा तुम पागल तो नहीं हो? तो उसने कहा मुझे नींद आ जाएगी। फूल हटा दिए गए, गंदी टोकरी पानी छिड़ककर उसके पास रख दी गई। अस्थिर नींद में घर आके लेने लगे। मछलियों की गंध उसे सुगंध हो गई, फूलों की गंध अपरिचित स्ट्रेंज थी। नींद में मुश्किल हो जाती है अपरिचित के साथ। अपरिचित कमरा हो तो मुश्किल होता है, अपरिचित मकान हो तो मुश्किल होता है। अपरिचित गंध मछलियां आज का हिस्सा थी, लेकिन इससे कुछ कोई परमहंस नहीं होता। ठंडी और गर्मी का पता न चले तो कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। सुख दुख का पता न चले तो कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। सुख दुख का पूरी तरह पता चले और फिर भी सुख दुख संतुलन न तोड़े। सुख दुख का पूरी तरह पता चले, लेकिन सुख में भी दुख की छाया दिखे, दुख में भी सुख की छाया दिखे, सुख दुख आर पार ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ने लगे, तो व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होता है।